नमस्कार दोस्तों। वह महारानी तो नहीं थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने उनके नाम पर सिक्के जारी किए थे और नाप तोल के पैमाने में उनके नाम पर रखे गए थे। वह कभी भी लाहौर के शाही किले में नहीं रही, क्योंकि महाराजा स्वयं उनकी हवेली पर जाते थे। इतिहासकारों का कहना है कि उस दौर में लाहौर के शाह आलम गेट के क्षेत्र में उनका मोराबाई का एक निवास स्थान हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह ने कई सरकारी आदेश मोराबाई के निवास स्थान से ही जारी किए। उन आदेशों के नीचे यह लिखा होता था कि जारी करदा कोठा माई मोरा महबूबा महाराजा रणजीत सिंह। इन आदेशों और सिक्कों की प्रतियां अब भी लाहौर के सिख गैलरी में मौजूद है, जिन्हें आप देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मोराबाई ने पंजाब पर शासन किया और उनके इस शासन की कई निशानियां आज भी लाहौर शहर में और इमारतों के रूप में मौजूद आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि कई कहानियों इतिहास के पन्नों में गुम हो गई है। इकबाल केसर एक इतिहासकार और लेखक भी है और विशेष रूप से पंजाब के इतिहास की उन्हें बहुत गहराई से जानकारियां भी है। उन्होंने भी मोराबाई की कुछ कहानियां पढ़ और सुन रखी थी। अपने कंधे पर एक छोटा सा काला बैग लटकाए वह आज भी लाहौर की सड़कों पर घूमते फिरते हुए मिल जाते हैं। इतिहास के आधिकारिक संदर्भ में उन्हें जुबानी याद है। वे शाह आलम मार्केट के पापड़ मंडी बाजार स्थित उस इमारत तक लगाए जहां मोराबाई करीब 200 साल पहले रहती थी। वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी है, लेकिन ठीक सामने आज भी वह मस्जिद मौजूद है जिसे मोराबाई ने बनवाया था और जिसे मोरा वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इकबाल केसर कहते हैं कि मोराबाई कभी रानी नहीं बनी, क्योंकि रणजीत सिंह ने उनसे शादी की ही नहीं थी, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण उन्होंने न केवल पंजाब बल्कि शेरे पंजाब को भी जीत लिया था। पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। सन 1780 में वर्तमान में पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में जन्मे रणजीत सिंह ने 1801 में पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। अपनी बुलंदी के दौर में उनका साम्राज्य एक तरफा बेखबर पास और दूसरी तरफ कश्मीर तक फैला हुआ था। उनके साथ मोराबाई ने भी साम्राज्य पर राज किया। इकबाल केसर के अनुसार उस समय लाहौर का वह क्षेत्र हुस्न का बाजार हुआ करता था जहां मोराबाई रहती थी। मोराबाई यहाँ पर एक पेशेवर नर्तकी थी और उसने अपने पेशे से रोजी रोटी कमाती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे बहुत जोरों शोरों पर थे। जब रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया तो मोरा की सुंदरता की चर्चा उन तक भी पहुंची। इकबाल केसर के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने मोरा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वे उनसे मिलने के लिए उनके कोठे पर गए और फिर उन्हीं के होकर रह गए। इस स्थान पर मोरा की एक शानदार हवेली हुआ करती थी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो हवेली केवल खुद महाराजा ने ही बनवाई थी, मोराबाई के और उनके रुकने और उनके ठहरने और उनकी मनमानियां करने के लिए। इकबाल केसर के अनुसार मोराबाई के कोठे से सरकारी आदेश जारी होने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका प्रभाव कितना ज्यादा हुआ करता था। वह एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिससे रणजीत सिंह के मोरा के प्रति आकर्षण का अनुमान इसी बात से भी लगाया जा सकता है। वह कहते हैं कि जिन 10 से 12 लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और कब्जा करने में उनकी मदद की थी, उनमें कसूर एक के गांव का मेहर मुकामुद्दीन नामक व्यक्ति था। वह लाहौर के दरबार में मुख्य दरबार थे।
जब रणजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया तो उन्होंने उनके लिए दरवाज़ा खोला था, जिससे बाद फौज शहर में दाखिल हो गई और रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इकबाल केसर के अनुसार मेहर मुकामुद्दीन को रणजीत सिंह के दरबार में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। वह रणजीत सिंह उन्हें बापू कहते थे और अपने साथ एक विशेष आसन पर बिठाते थे। इसके अलावा उन्हें पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी यह जानकारी? अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।